विधि में स्वागत करते हैं। आप सबको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। मेरे साथ निकालें इब्रानी 10 अध्याय, उसका 22 से लेकर 25 वचन तक पढ़ेंगे। इब्रानी 10 22 से लेकर 25। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, हाँ, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष को दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर और हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में और प्रेम और भले कामों में सिखाने के लिए हम एक दूसरे को चिंता किया करें। प्रेम और भले कामों को करने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, भले काम करने के लिए एक दूसरे की क्या करें? चिंता करें। आमीन, हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन से, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोग सच्चे दिल के होते हैं, हालेलुया, कि झूठे होते हैं। जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, हालेलुया। हम अभी आएंगे कहेंगे और नहीं आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? झूठे हो जाएंगे। और इसलिए आओ हम सच्चे मन से, कैसे? सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ। आपको सच्चा मन है तो आपके अंदर पूरा विश्वास भी होना है, हालेलुया। और विवेक का दोष को दूर करके, सबके पास मस्तिष्क और विवेक है, दिमाग है, हालेलुया। और ये विवेक जो है हमें परमेश्वर का मार्ग से भटकाता है, आपको परमेश्वर का मार्ग से भटकाएगा, विवेक का दोष दूर करके, हालेलुया। और ये विवेक को हमें पहचानना है। आपका विवेक जो है, आपका सोच जो है, आपका समझ जो है, सही नियंत्रण कर रहा है या गलत, हालेलुया। विवेक का दोष को दूर करके, और विवेक का दोष को दूर करने के लिए क्या करना है? हृदय पर छिड़काव लेना है। और हृदय पर क्या चीज का छिड़काव करें? देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, ओ पानी वाला नहीं, यीशु के लहू के पावर से हर एक को अपने शरीर को हमेशा पवित्र करना है, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने हृदय पर परमेश्वर का लहू का छिड़काव लें, हालेलुया। कहे परमेश्वर मेरे शरीर को अपने कलवरी क्रूस का पवित्र लहू से धो दीजिए, हालेलुया। एक विशेष और बहुत ही पावरफुल मैसेज है, हालेलुया। आप ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर आपसे बात करेगा, हालेलुया, हालेलुया। विवेक का दोष को दूर करने के लिए हमें क्या लेना है? हृदय पर शुद्ध जल से छिड़काने। शुद्ध जल कौन है? प्रभु यीशु का लहू, हालेलुया। उस लहू हृदय पर छिड़काव लेकर जब आप व्यक्तिगत जीवन में आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में आज दिन भर में काम धाम करने में, बाहर जाने में, कोई भी काम करते समय, किसी से कुछ बोलते समय, किसी से उठते समय, बैठते समय, चलते समय, प्रभु हमसे पाप हो जाता है। इसलिए मेरे पापों को अपने शुद्ध जल कलवरी क्रूस का पवित्र लहू से आप मुझे धो दीजिए, हालेलुया। जब यीशु का लहू, पहला यूहन्ना का पुस्तक में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? सब पापों से शुद्ध करता है।
हालेलुया। और उसके लहू के द्वारा कोई भी शुद्ध नहीं हो पाता है, और उसके लहू बहाने के द्वारा ही सारे पापों का, ये दुनिया का, सारे जगत का, सारे अपराधों को मिटाया गया है। हालेलुया। और जब आप उसके सम्मुख बैठते हैं तो परमेश्वर के पवित्र लहू से अपने आप को सबसे पहले धोना है। हालेलुया। जब आपके घर में दुष्ट आत्मा आपको परेशान करता है, अब ध्यान से सुने, आपको क्या करना है। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके घर के जीवन में, आपके रूम में आपको गलत सपना आता है, आपको शैतान तंग करता है, आपके घर में लगता है कि आपके रूम में दुष्ट आत्मा कब्जा करता है, तब आपको क्या करना है। आपको प्रार्थना करके कहना है, परमेश्वर अपने कलवरी क्रूस का पवित्र लहू का सामर्थ और उस लहू का धारा हमारा हर एक रूम पर बहने पाए, हमारे हर एक बिस्तर पर बहने पाए, हमारे हर एक खिड़की दरवाजे पर बहने पाए। तेरा लहू का धारा मेरे घर के चारों ओर बहकर निकलने पाए। आमीन। और लहू का धारा जब आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ आएगा, प्रभु का लहू का धारा जब बहेगा, शैतान का सारा बंधन क्या हो जाएगा, टूटकर नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि लहू में क्या है, पावर है, लहू में सामर्थ है, लहू में छुटकारा है, लहू में शैतान का शक्ति भस्म होता है। हालेलुया। और वो लहू किसने बहाया, आप और हमारे लिए कीमत चुकाया है। कीमत, लहू का दाम देकर आपको खरीदा है। कुरिन्थी का पत्री में है, मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है, मतलब खरीद लिया है। किसने खरीदा है, अपने महिमा करने के लिए। जब आपके जीवन में शैतान का पावर आपको महिमा के लिए रुकावट देता है, परमेश्वर ने लहू बहाया है, उस लहू का पावर को आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। उस लहू का पावर को इस्तेमाल करें, क्योंकि लिखा है यहाँ पर, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर का उपस्थिति में जाए। सबसे पहले देह को क्या करें, यीशु के लहू से पवित्र करें। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे 24 को। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। प्रेम और भले कामों को करने के लिए एक दूसरे को चिंता करें। हाँ, हालेलुया। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, और एक दूसरे के साथ हमें इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम और भला काम को करने के लिए एक दूसरे को क्या करें, प्रेरित करें, उत्साहित करें, अगुवाई करें। हालेलुया। आप उसकी मार्गदर्शन करें, आप खुद भी भला काम करने के लिए तैयार हो, और आपके एक दूसरे को भी भले काम को करने के लिए क्या करें, उत्साहित करें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। और आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप भी सच्चे हैं। इसलिए बाइबल कहती है, आओ हम सच्चे मन से, आओ हम सच्चे मन से। सच्चा दिल को परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है और पसंद भी करता है। हालेलुया। एक दूसरों को चिंता करना है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। कलीसिया में जो ताकत है, उस ताकत को आप अकेले कर पाएंगे? चर्च में जो ताकत मिलता है, चर्च में जो सामर्थ मिलता है, चर्च में जो अभिषेक मिलता है, आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और हमें कलीसिया से, एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़े, चाहे जीवन में कुछ भी कठिनाई आए। वचन में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। और चर्च अगुवा भी परमेश्वर कलीसिया से क्या करता है, प्रेम। अगुवा भी परमेश्वर के कलीसिया से क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, डांटते भी।
हालेलुया। हालेलुया। जिसे प्रेम करते हैं उसको हम क्या करते हैं, कभी कभी इसलिए प्रेम करते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए, आपका जीवन परमेश्वर में आगे बढ़े। हालेलुया। और जो वचन, नीति वचन में लिखा है, जो डांट से पैर रखता है वो मूर्खता है। हालेलुया। लेकिन जो डांट को सुन करके अमल करता है उसका जीवन बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए एक दूसरे के साथ आपको चोट लगे या दर्द लगे या आपको कष्ट आ जाए, फिर भी कलिसिया होती है, परमेश्वर का उपस्थिति होता है, परमेश्वर का सामर्थ होता है। आप किसके लिए आराधना करने के लिए आते हैं? पास्टर के लिए, दास दासी के लिए? किसके लिए आते हैं? आपको कुछ भी हो, चर्च को कभी आपको बंद नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इसी में सब कुछ है, इसी में जीवन है, इसी में आशीष है, इसी में सामर्थ है, इसी में अभिषेक है और इसी में छुटकारा है। और इसमें से अलग होते हैं तो सब कुछ गायब हो जाएगा। चाहे कितनों सामर्थी है या पावरफुल है या रात भर प्रार्थना करते हैं, चर्च का जीवन बंद हुआ, आपका सारा आशीष बंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक दूसरे के साथ आप कभी भी इकट्ठा होना ना छोड़े। 25 पद को एक बार पढ़ देंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। बोलो आमीन। हालेलुया। अपने बगल वाले को हाथ मिलाकर बोलो, एक दूसरे के साथ कलीसिया में इकट्ठा होना ना छोड़ो। चर्च में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में प्रभु बहुत ही महान है। और आगे पढ़ देंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। कितनों के रीति है पर कितनों के रीति पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, और भी अधिक यह किया कर, और भी परमेश्वर के निकट में उपस्थित होने के लिए ऐसे ही किया करो। आमीन, हालेलुया। और कितनों के रीति पर एक दूसरे को सिखाते और समझाते रहो। जो निर्बुद्धि है, जो मूर्खता है, जो अनबन हो जाता है, जो क्रोधी हो जाता है, हम चर्च को एक दूसरे को संभालने का क्या मिलता है? जिम्मेवारी मिलता है। हालेलुया। और ज्यों ज्यों एक दूसरे दिन को आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। हालेलुया। दूसरे को समझाते रहो, सिखाते रहो। और ज्यों ज्यों प्रभु का दिन क्या हो रहा है, दिन बाय दिन परमेश्वर का आगमन का समय निकट आ रहा है। हालेलुया। और हमको इसीलिए त्यों त्यों और भी परमेश्वर का उपस्थिति में ज्यादा आगे बढ़ना है। प्रभु